हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 19 जुलाई 2021 और इस वीडियो में हम 18 और 19 जुलाई दोनों ही दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। साथ ही देखेंगे जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और स्टैटिक जीके हैं। तो आइए जल्द से शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस इज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 17 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। याद रखिएगा 17 जुलाई को। इस दिन को दो और नाम से जाना जाता है, डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस या फिर इंटरनेशनल जस्टिस डे। तो क्वेश्चन में तीन में से कोई भी नाम दे सकता है। आपको डेट याद रखनी है 17 जुलाई। और ये दिन मनाया क्यों जाता है? तो जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इसके द्वारा जो वर्क किया जाता है, इसके जो द्वारा जो न्याय किया जाता है, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हर साल 17 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है। और 17 जुलाई ही डेट क्यों चुनी गई है? तो 1998 में 17 जुलाई को एक ट्रीटी साइन की गई थी, जिसके तहत जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो ट्रीटी थी इसका नाम था रोम स्टैट्यूट। ठीक है, तो ये 17 जुलाई 1998 में साइन की गई थी। इस कारण से 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस मनाया जाता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड की जो शुरुआत हुई थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसके एनिवर्सरी के रूप में। तो जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ये फोर्स में आया था 2002 में। देखिए ट्रीटी जो थी ये 1998 में साइन की गई थी, लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ये 2002 में फोर्स में आया था। इसकी प्रेजेंट में जो सीट है ये नीदरलैंड्स के द हेग में है और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं पियोत्र होफमान्स्की। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ चेयर्ड द 7th ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग। 7वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो देखिए कई बार मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो ब्रिक्स है इसकी प्रेसिडेंसी 2021 में भारत के पास है। ठीक है, तो अभी हाल ही में भारत की प्रेसिडेंसी में 7वीं बैठक हुई है ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की, और इस मीटिंग की अध्यक्षता की है भूपेंद्र यादव जी ने। भूपेंद्र यादव कौन है? तो ये भारत के यूनियन मिनिस्टर हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के। ठीक है, तो भूपेंद्र यादव जी ने अध्यक्षता की है इस मीटिंग की। और जो ब्रिक्स है इसकी मेंबर हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और 2021 की प्रेसिडेंसी है भारत के पास। कई बार एग्जाम में पूछता है कि सबसे बाद में ब्रिक्स को किसने ज्वाइन किया है। तो याद रखिएगा साउथ अफ्रीका ने सबसे बाद में ज्वाइन किया था 2010 में। इसके पहले ये ब्रिक हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द रीडेवलप्ड गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन। पुनर्विकसित गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किसने किया है? तभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया है गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन का। और ये जो गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन है इसे हाल ही में रीडेवलप किया गया था और ये भारत का पहला रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन है। ठीक है, तो अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में टोटल 1100 करोड़ रुपए की लागत के रेलवे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया है। इन्हीं में से एक है गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन। तो जो गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन है इसको रीडेवलप करने में कॉस्ट आई है 71 करोड़ रुपए की। और इसमें काफ़ी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दी गई हैं, जैसे कि मॉडर्न एयरपोर्ट्स में होती हैं ठीक उसी तरह। और इसी के ऊपर एक 5 स्टार होटल भी खोला गया है, इसका भी इनॉग्रेशन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। और ये जो होटल है इसको बनाने में लागत आई है 800 करोड़ रुपए की। गांधीनगर जो है ये कैपिटल है गुजरात की। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम कैंपेन। कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान किसने शुरू किया है? तो अभी हाल ही में अर्जुन मुंडा जी ने लॉन्च किया है कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान। तो अर्जुन मुंडा जी हैं कौन? ये भारत के ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं और इन्होंने शुरू किया है कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान। और ये जो अभियान है इसका मकसद क्या है? तो भारत में जो ट्राइबल पीपल्स हैं, जनजाति लोग हैं वहाँ के, उनके बीच में कोविड-19 वैक्सीनेशन को प्रमोट करना, उनको टीकाकरण जो हो रहा है, उनको टीके लगाए जा रहे हैं, उसमें तेज़ी लाना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइबल पीपल्स को टीका लगाया जाए। इस कारण से ये अभियान शुरू किया गया है। और ये जो अभियान है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ के पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड AI बेस्ड ग्रीवेंस एनालिसिस ऐप CPGRAMS। AI आधारित शिकायत विश्लेषण ऐप CPGRAMS किसने लॉन्च किया है? तभी हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है AI बेस्ड एक ग्रीवेंस एनालिसिस ऐप जिसका नाम है CPGRAMS। ठीक है,
तो एक तो आपको ऐप का नाम याद रखना है, दूसरी चीज़ ये जो ऐप है इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो एग्ज़ाम में आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि जो अभी ऐप लॉन्च की गई है CPGRAMS, इसमें किसी एक अल्फ़ाबेट का फुल फॉर्म पूछ लेगा या तो पूरे के पूरे ऐप के नाम का ही फुल फॉर्म पूछ लेगा। तो बहुत ज़रूरी है आपको फुल फॉर्म भी याद रखना। और जैसा कि क्वेश्चन से आपको पता चल रहा है कि ये एक AI बेस्ड ग्रीवेंस एनालिसिस ऐप है, मतलब कि जो भी पब्लिक हैं इसमें अगर वो कोई शिकायत दर्ज कराते हैं तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा अपने आप ही उस जो शिकायत है उसको एनालाइज करेगा और हैंडल करेगा। तो इस तरह में जो कंप्लेन है इसे जल्दी सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि बीच में किसी ह्यूमन का इंटरफेस नहीं होगा। तो इस कारण से जो सिस्टम है शिकायत को निवारण करने का उसमें ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता लाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान और अर्जुन मुंडा जी दोनों लोगों ने मिल के लॉन्च किया है स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में SIATP भी कहा जा रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, SIATP का पूरा नाम है स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं भारत के नए, और अर्जुन मुंडा जी ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं, पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया। तो दोनों मिनिस्टर्स ने जॉइंटली रूप से लॉन्च किया है स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, और ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि भारत के टीचर्स के लिए लॉन्च किया गया है। इसके अंडर में लगभग 50,000 स्कूल टीचर्स जो हैं उनको ट्रेन किया जाएगा ऑनलाइन ही, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और आइडिया जनरेशन के क्षेत्र में। तो याद रखिएगा SIATP। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म टू हेल्प फार्मर्स। किसानों की मदद के लिए किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में अश्वनी वैष्णव और नरेंद्र सिंह तोमर जी दोनों ने मिलकर जॉइंटली रूप से किसान सारथी नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है भारत के फार्मर्स को हेल्प करने के लिए। अश्वनी वैष्णव जी कौन हैं? अश्वनी वैष्णव जी हैं यूनियन मिनिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, और नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं यूनियन मिनिस्टर एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के। तो दोनों मिनिस्टर्स ने मिलकर लॉन्च किया है किसान सारथी नाम का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो जो भारत के फार्मर्स हैं उनको ऑनलाइन ही अलग अलग तरह की जो उनकी खेती बाड़ी से रिलेटेड हेल्प है या इन्फॉर्मेशन है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू दी जाएगी, और इसका मेनली यूज़ किया जाएगा जो दूर दराज के इलाके में किसान रह रहे हैं, रिमोट एरियाज़ में किसान रह रहे हैं जहाँ पे मैनुअली हेल्प नहीं पहुँच पा रही है, इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पा रही है, तो वो इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में लॉन्च की गई है। इस साल 2021 में 16 जुलाई को 93rd फाउंडेशन डे मनाया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का, तो इसी के उपलक्ष्य में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच मैरीटाइम एक्सरसाइज वॉज हेल्ड रिसेंटली बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। हाल ही में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच कौन सा समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया था? तभी हाल ही में इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के बीच में TTX 2021 नाम का एक समुद्री अभ्यास जो है ये आयोजित किया गया था, और ये जो अभ्यास था ये पूरी तरह से वर्चुअली था, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अभ्यास का नाम है TTX 2021। इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के बीच में इसे लॉन्च किया गया था, और इसे कराया क्यों गया है? तो तीनों ही देशों के बीच में जो मैरी टाइम है यानी कि समुद्री क्षेत्र है वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, उसके अलावा जो ड्रग्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है लीगल तरीके से उसको रोकने के लिए, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, इसके अलावा समुद्री क्षेत्र में जो इन तीनों देशों के अलग अलग प्रैक्टिस है, प्रोसीजर है काम करने के, तो आपस में मिलकर एक्सचेंज करके एक दूसरे की जो प्रैक्टिस है उसको समझने के लिए इस एक्सरसाइज को आयोजित कराया गया था। एक्सरसाइज का नाम इंपॉर्टेंट है TTX 2021, और भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में कराई गई थी, याद रखिएगा। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजापक्सा, प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजापक्सा, और करेंसी है श्रीलंकन रुपी। मालदीव की बात करते हैं तो यहाँ की कैपिटल है माले, करेंसी है मालदीवियन रुपया, और प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। अगला क्वेश्चन है, विच रेलवे स्टेशन हैज़ बीन रीनेम्ड एज बनारस। किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया गया है? तो अभी हाल ही में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया गया है, और ये जो रीनेम किया गया है ये नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज़ के द्वारा किया गया है। तो ये जो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसी का नाम चेंज करके बनारस किया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और कैपिटल है लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट टू स्टार्ट द कल्टिवेशन ऑफ मॉन्क फ्रूट। कौन सा राज्य मॉन्क फल की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है?
तो देखिए चाइना का काफ़ी फेमस एक फल है मोंक फ्रूट या मोंक फल जिसे कहते हैं। तो हाल ही में टेस्ट बेसिस पे हिमाचल प्रदेश में इसका कल्टीवेशन शुरू किया गया है, इसकी खेती शुरू की गई है। तो हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है मोंक फ्रूट की खेती करने वाला। ठीक है, ये देख सकते हैं फ़ोटो में, इस तरह से दिखता है मोंक फ्रूट। और इसके बेनिफिट की बात करें तो इससे पर हेक्टेयर लगभग 3 लाख से 3.5 लाख रुपए तक का इकोनॉमिक फ़ायदा हो सकता है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, नए गवर्नर बने हैं यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, अभी हाल ही में नए गवर्नर बने हैं। समर कैपिटल है शिमला और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। अगला क्वेश्चन है विच फुटबॉल क्लब विल रिप्रेजेंट इंडिया इन AFC वुमेन्स क्लब चैंपियनशिप 2020-21। AFC महिला क्लब चैंपियनशिप 2020-21 में कौन सा फुटबॉल क्लब भारत का प्रतिनिधित्व करेगा? तो गोकुलम केरला फुटबॉल क्लब यानी कि गोकुलम केरला FC प्रतिनिधित्व करेगा भारत का AFC वुमेन्स क्लब चैंपियनशिप 2020-21 में। ठीक है, तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने नॉमिनेट किया है गोकुलम केरला FC को भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए AFC वुमेन्स क्लब चैंपियनशिप 2020-21 में। तो गोकुलम केरला FC को क्यों चुना गया है? क्योंकि केरला की हाल ही में पहली टीम बनी है जिन्होंने नेशनल टाइटल जीता है। ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे वुमेन्स की टीम की बात हो रही है। तो गोकुलम केरला FC पहली केरला की टीम बनी है जिन्होंने नेशनल टाइटल जीता है। हाल ही में इन्होंने क्रिप्शा फुटबॉल क्लब को 2019-20 के इंडियन वुमेन्स लीग फाइनल्स में हराया था बेंगलुरु में। इस कारण से गोकुलम केरला FC को चुना गया है। बात करते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं प्रफुल्ल पटेल। इसकी स्थापना हुई थी 1937 में और इसका हेडक्वार्टर है द्वारका, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट विल होस्ट सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इन मार्च 2022। मार्च 2022 में कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? तो कर्नाटका मेजबानी करेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की, जो कि मार्च 2022 में होने वाले हैं। याद रखिएगा कर्नाटका में होंगे ये मैच। और ये जो टूर्नामेंट है ये 5 मार्च से शुरू होगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु जो है ये कर्नाटका की कैपिटल है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 158 यूनिवर्सिटीज़ से लगभग 6000 से भी ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन जो है ये पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके लिए बजट रखा गया है 40 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो कर्नाटका की बात कर लेते हैं। तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा, गवर्नर है थावरचंद गहलोत और कैपिटल है बेंगलुरु। ये नाम याद रखिएगा, थावरचंद गहलोत जी का, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी कर्नाटका के नए गवर्नर बने हैं। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वॉन द UNDP इक्वेटर प्राइज 2021। किस भारतीय संगठन ने UNDP भूमध्य रेखा पुरस्कार 2021 जीता है? तो अभी हाल ही में स्नेह ट्रस्ट और इनके साथ ही आधी मलाई पझांगुड़ी यिनार प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है भारत की जिन्होंने 2021 का UNDP इक्वेटर प्राइज़ जीता है। ठीक है, याद रखिएगा, स्नेह कुंज ट्रस्ट और आधी मलाई पझांगुड़ी यिनार प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। तो इन्हें ये पुरस्कार दिया क्यों गया है? ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है इनके अचीवमेंट्स के लिए, जो बायोडाइवर्सिटी है जो उसका लॉस हो रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और साथ ही जो क्लाइमेट चेंज से प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने अलग अलग इनोवेटिव मेथड अपनाए हैं लोकल लेवल पे। और जो भी इनके द्वारा लोकल लेवल पे गोल्स रखे गए थे उनको इन्होंने सक्सेसफुली अचीव किया है। तो इसी कारण से इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को 2021 का UNDP इक्वेटर प्राइज़ दिया गया है। UNDP की बात कर लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना हुई थी 1965 में। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और हेड हैं एशिम स्टेनर। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड इंडिया वर्सेस चाइना वाई दे आर नॉट फ्रेंड्स। इंडिया वर्सेस चाइना वाई दे आर नॉट फ्रेंड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी हाल ही में कांति वाजपेयी जी ने लिखी है अपनी नई पुस्तक जिसका नाम है इंडिया वर्सेस चाइना वाई दे आर नॉट फ्रेंड्स। तो आपको पुस्तक का नाम भी याद रखना है और ऑथर का भी नाम याद रखना है, कांति वाजपेयी। तो कांति वाजपेयी जी हैं, ये इंडियन एकेडमिक इंटरनेशनल अफेयर एनालिस्ट हैं। इन्हें 2012 में के सुब्रमण्यम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा, कांति वाजपेयी जी ने लिखी है इंडिया वर्सेस चाइना वाई दे आर नॉट फ्रेंड्स। और इस बुक में जो भारत है और चाइना है इनके बीच में डिफरेंस बताया गया है और ये बताया गया है कि क्यों भारत और चाइना दोस्त नहीं बन पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है इंडियन फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी पास्ड अवे रिसेंटली, इन विच ईयर ही वॉज अवार्डेड द पुलित्जर प्राइज़। भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 2018। तो भारत के फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं दानिश सिद्दीकी। हाल ही में अफगानिस्तान में एक हादसे में इनकी मौत हुई है और इन्हें 2018 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो झड़प चल रही है, लड़ाई चल रही है अफगानिस्तान के ट्रूप्स के बीच में और तालिबान के ट्रूप्स के बीच में अफगानिस्तान में, वहीं पे इनकी मौत हुई है
और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन्हें पुलित्ज़र प्राइज़ कब दिया गया था, तो आपको याद रखना है 2018 में इन्हें पुलित्ज़र प्राइज़ से सम्मानित किया गया था और नाम याद रखिएगा दानिश सिद्दीकी। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, वेयर डज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट सैंड कासल कंस्ट्रक्टेड? विश्व का सबसे ऊंचा बालू महल कहाँ बनाया गया है? तो ये रहे आपके ऑप्शन। मेक श्योर आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, आपका कोई सजेशन है, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था, विच सिटी विल होस्ट द 2022 AFC वुमेन्स एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट? कौन सा शहर 2022 AFC महिला एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा? तो इसका राइट आंसर है मुंबई और पुणे दोनों। तो पहले भुवनेश्वर और अहमदाबाद को सेलेक्ट किया गया था, लेकिन बाद में चेंज कर दिया गया है वेन्यू, तो अब मुंबई और पुणे में होस्ट किए जाएंगे ये मैचेस। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूज़फुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और अलग अलग कंपटीशन की तैयारी के लिए जो मैगजीन और न्यूज़पेपर आते हैं इन सभी का PDF मिल जाएगा। तो मेक श्योर उसे भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक और इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मेक श्योर ऑनलाइन स्टडी अकेडमी को वहाँ भी फॉलो करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।